आइडियोलॉजी के साथ खड़े होते थे। अगर कोई काम आप अच्छा कर रहे हैं तो आला साहब उसकी तारीफ कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ही नहीं कि वो आपके साथ समर्थन में खड़े। आपने उदाहरण ऐसे हल्के से कोट कर दिया ना। हाँ बताइए बताइए। नीरज मैं क्या बोलता हूँ, इमरजेंसी का खुलकर सपोर्ट बाला साहब ने किया था और चुनाव भी लड़ा था कांग्रेस के साथ में, जहां पर कांग्रेस भी बुरी तरह हारी थी और शिवसेना भी सफा हो गई थी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। राजनीतिक जैसे जैसी परिस्थितियां बनती है वैसे वैसे पॉलिटिकल स्टैंड लेते हैं। जैसे बीजेपी ने भी कम्युनिस्टों से भी समझौते किए थे, मोदी बाबू उन्होंने कश्मीर में भी समझौते किए थे। तो ये सब पॉलिटिकली होता है। अगर हमने गलत किया है तो लोग हमको चुन के नहीं देंगे, बिल्कुल रिजेक्ट करेंगे। असली टेस्ट वहीं पे है पांडे जी, लेकिन इसके मास्टरमाइंड आप हैं। तिवारी जी का सीधा आरोप है कि ये जो खेल खेला है आप लोगों ने वो खेल है, लेकिन वो खेल अब हो गया है। अब असली टेस्ट हो रहा है जनता के बीच में, होगा जनता के बीच में टेस्ट। नीरज जी सबसे पहले हाँ बिल्कुल जनता के बीच में ही टेस्ट होगा, और टेस्ट पहले भी हुआ था। 2014 में टेस्ट हुआ था एक, जब पूरी की पूरी शिवसेना एक साथ थी, और आज के डेट में तो 70-80% शिवसेना निकल गई है। केवल ये बार बार खोखा गद्दार कहते हैं दूसरे लोगों को। ये कांग्रेस पार्टी और शिवसेना जो हमारे जो तिवारी जी वाली जो शिवसेना है, इनको अपने लोगों को गाली देने में मजा आता है। कांग्रेसी हर चैनल पर बैठ करके बोलेंगे हमारे नेता बिकाऊ है, ये बिक जाते हैं, ये जा करके किसी के साथ पैसे पे बिक जाते। ये अपने ही लोगों को कहते हैं खोखा ले लिया, उनको गद्दार बोलते हैं। मुझे लगता है राजनीति में इन्होंने अभी कहा ना कि अलायंस होता है, तो इनको सोचना चाहिए कि क्यों इनके ही लोग 40 और एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स में 18 में से 12, पूरा ठाणे साफ, कोंकण साफ, कल्याण डोंबिवली वाली साफ, मुंबई साफ। सोचते नहीं है, गाली देना है, क्योंकि मुझे तो किसी को गाली देना है। अब मैं आता हूं विषय पर। देखिए पहले भी हुआ था, अगर आप 2014 का चुनाव याद रखिए, हम अलग लड़े थे और पूरी की पूरी जब शिवसेना एक थी तो शिवसेना को आई थी सीट 63 और भारतीय जनता पार्टी ने अपने दम पे 122 सीट लाई। हम अलायंस किए, इनका सीट बढ़ा, हमारा सीट घट गया, हमारा 105 सीट हो गया इनके साथ जाने से। आज जो परिस्थिति है 80% शिवसेना का अलायंस है बीजेपी के साथ। फिर आपको एक और टेस्ट जो जनता ने दिया था उसको याद रखने की जरूरत है। आपके जो लोग जो आपका चैनल देख रहे हैं, जब 2017 में चुनाव हुआ था बीएमसी का, तो हम 82, शिवसेना 84, पूरी शिवसेना। आज के डेट में 80% शिवसेना गायब है। तो जनता जो करेगी वो तो करेगी। तीसरी बात है, आज आपके चैनल पर आप फिर से इसके रिपीट पे दिखाइए कि तिवारी जी ने माना है कि गलती हुई कि हम कांग्रेस और एनसीपी के साथ गए। लेकिन अभी ये क्या कर रहे हैं, इनकी गलती चल रही है। अभी जो अंधेरी ईस्ट में चुनाव हो रहा है, ये फिर हिंदू द्रोही और गद्दारों के साथ जा रहे हैं जिन्होंने हिंदुत्व के खिलाफ काम किया है। और मैं ये कहता हूं तिवारी जी से कि तिवारी जी, मशाल आपको मिला है, कम से कम उस मशाल की रोशनी में जो बाला साहब की आइडियोलॉजी थी ना, उसको ठीक से देखिए और सोचिए। अभी तक तो आपको दिख नहीं रहा था, 40 लोग चले गए एमएलए, 12 एमपी चले गए, पूरी की पूरी यूनिट चली गई कई जगह की, अभी भी नहीं दिख रहा है। कम से कम ये जो मशाल मिला है ना, इसको प्रणाम करते हुए जो आप एनसीपी और कांग्रेस के साथ जो जा रहे हैं ना, उस मशाल में अपने आइडियोलॉजी को ठीक से देखिए। अब मैं तीसरी बात आता हूं। इन्होंने कहा सावरकर, बीच में मत बोलिए, आप बोल रहे थे, मैंने एक शब्द बोला, वाजपेयी जी ऐसे नहीं चलेगा। मैंने आधे टाइम में अभी मेरा पूरा टाइम नहीं हुआ, चुप रहिए तिवारी जी। अब मैं बात करता हूं। सावरकर को जब गाली दिया मनीषशंकर अय्यर ने गाली दिया था सावरकर को, बाला साहेब ठाकरे ने चप्पल से उसके पुतले को शिवाजी पार्क में पीटा था, चप्पल से। तिवारी जी को याद होगा। ठीक है। आज क्या हो रहा है, 2 दिन पहले राहुल गांधी ने फिर से सावरकर को गाली दी। क्यों नहीं चप्पल से उसके पुतले को पीट रहे हैं उद्धव ठाकरे जी? अगर वो बाला साहब ठाकरे की आइडियोलॉजी को मानते हैं, अगर वो बाला साहब ठाकरे की आइडियोलॉजी को नहीं मानते हैं तो फिर वो जानेगा भाई। अब बात आती है, अरे रुक जाओ यार तिवारी जी, रुकिए। अब क्या है, इनके पास कुछ करने को नहीं है। वाजपेयी जी के पास कुछ भी कर, राजू जी खुद का तो बताओ, कोई एजेंडा नहीं है, इन्होंने कोई डेवलपमेंट नहीं किया। अब सुनिए, तो ये बार बार बोलेंगे प्रजातंत्र खतरे में है, प्रजातंत्र खतरे में नहीं है, यह परिवारवाद खतरे में है। मैं बता रहा हूं तिवारी जी, बीच में मत बोलिए प्लीज। यह बहुत अच्छा चैनल है, इस पर हल्ला करने के लिए मत आइए और अपनी बातों को रिपीट करते हैं केवल आप। मेरी बात सुनिए, आपने अभी कहा तानाशाही है, किसकी तानाशाही है?
परिवार की तानाशाही नहीं चलेगी। अभी एक कांग्रेस पार्टी है, उसके तो प्रवक्ता है, कोई नहीं है, 3 लोगों की पार्टी है, आपकी 2 लोगों की पार्टी है। अरे जनता पारिवारिक तानाशाही की जो पार्टी है ना, उसको रिजेक्ट कर रही है। और मैं आपसे कह रहा हूं, कोई भी मोटा भाई छोटा भाई को मान रही है। आ गया। अभी आपने हमारे बड़े नेताओं के बारे में बात की कि वो मिलते नहीं है। हमारे पार्टी में कोई जमीन का वर्कर सीएम बन जाता है, जमीन का वर्कर अध्यक्ष बन जाता है। आप बताइए ना, तिवारी जी कब अध्यक्ष बनेंगे शिवसेना, जो ये उद्धव बाला साहब ठाकरे हैं? आपका ज्यादा राजनीतिक अनुभव है। 2.5 साल से सरकार चली थी, सरकार कहां थी? कोमा में थी सरकार। आपके 2 मिनिस्टर जिनके साथ आप गए, वो 2 मिनिस्टर अभी भी जेल में हैं। एक को तो लगता है बेल मिल गया है हेल्थ ग्राउंड से, लेकिन दूसरे केस में मतलब चोरों का सरगना बना करके चल रहे थे। आपकी सरकार में 100 करोड़ रुपए का आरोप कमिश्नर ऑफ पुलिस लगा रहा है। जी राजू जी, इसमें काम करने के लिए कुछ है? राहुल जी को भी सही चल रही है। प्रजातंत्र खतरे में नहीं है, परिवारवाद खतरे में है। जी जी जी, पांडे जी रुकिए एक मिनट, आपको रुकिए हमारे अलायंस है शिंदे जी के साथ, क्योंकि वो परिवारवादी तिवारी जवाब छोटा सा दीजिए उसको। राहुल जी लोग है, एनसीपी जाइए, सारी प्राइवेट लिमिटेड पार्टीज है। मैं बस लास्ट लाइन, वाजपेयी जी, उद्धव ठाकरे प्राइवेट लिमिटेड, पवार साहब प्राइवेट लिमिटेड, लालू यादव प्राइवेट लिमिटेड, अखिलेश यादव प्राइवेट लिमिटेड। ये कोई पार्टियां हैं? ये पार्टियां आपको पार्टी लगती है? सब ये सब प्राइवेट लिमिटेड है। जैसे बाप को मेरी जमीन मेरे बेटे को जाएगी, ऐसे ही मेरी बेटी मेरे बेटे को जाएगी, मेरी बेटी को जाएगी। अरे इनको तो पहले इलेक्शन कमीशन में जी तिवारी छोटा जवाब दीजिए। पार्टी है कि प्राइवेट लिमिटेड है? तिवारी जी संक्षेप बहुत छोटा जवाब दीजिए, फिर राहुल जी भी इंतजार कर रहे हैं। नहीं देखो, मैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है। हमने शिवसेना को अपनी जगह, हमने भाजपा को अपनी जगह बताई, उन्होंने बदले से ये सब कुछ किया है। जनता ही तय करेगी कि हमें हमारे पीछे जनाधार है या ये जो खोखा पार्टी है उनके तरफ जनाधार है। ये जब देखेंगे ना, अगर खोखा अगर खर्चा नहीं होगा तो राहुल भी बताएंगे। हाँ, पैसे ऐसे तो सब हुआ ना। एकनाथ शिंदे तो 14 ही विधायक ले गए थे, बाद में के तो देवेंद्र जी ने भेजे। अरे तिवारी जी, अब अभी जो आपने उदाहरण दिया था किसानी बिल्ली वाला, वो अब शिवसेना के ऊपर लागू है, मतलब आप वाली पे। अच्छा, एक ये आपकी पार्टी का नाम शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे है ना, मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ? बहुत अच्छा नाम है। यही नाम पसंद है हमको। हाँ ये है ना। आप देखिए इसमें मशाल भी रहेगा। हाँ मसाल सुनो। अरे भाई अरे भाई मेरे को सवाल तो पूछने दो तिवारी जी, सवाल पूछने दो महाराज। डंडा एक तरफ लगाए। हाँ ठीक है, डंडा लगा लिया शिवसेना। अब देखिए इसका नाम देखिए, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे, इंडिविजुअलाइज कर दिया आपने। बाला साहब तो एक कल्ट फिगर है, उद्धव जी ने अपना नाम डाल दिया। ये क्या है? मतलब मैं नाम पे आपत्ति नहीं मेरी, आपकी चॉइस, आप जो भी रखें, लेकिन इंडिविजुअलाइज कर दिया आपने। अरे नहीं भाई, ये बाप चोर पार्टी है दूसरी। तो हमने बताया हमारा बाप हमारा ही बाप है। हाँ, तो उन्होंने अपने बाप का नाम लगाते तो बहुत अच्छा था। अब हमारे बाप को भी चोर रहे। बाला साहब किसी एक के थोड़े थे, बाला साहब सबके थे। राहुल जी, बाला साहब का नाम लगाया आपने, कह रहे हो तो उनके थे। बाप चोर पार्टी है, बाप चोर पार्टी। राहुल जी बच्चा चोर पार्टी समझा था, बाप चोर पार्टी आ गई है। जी आपने एकदम सही बात की। जो महापुरुष रहते हैं ना, वो किसी के नहीं होते हैं। बाला साहब भी हमारे लिए दैवत थे, महापुरुष है, और महापुरुषों के विचार सबके लिए होते हैं। उद्धव ठाकरे साहब, उनके पोते आदित्य ठाकरे साहब, उनके प्रॉपर्टी के वारसदार है, लेकिन बाला साहब के हिंदुत्व के विचारों के वारसदार दुनिया में हर जगह बसा हुआ हिंदुत्ववादी विचारों का वारसदार हर आदमी है। ये बात पहले तिवारी साहब और उनके जो कार्यकर्ता है, उनके जो पक्ष प्रमुख है, उनको समझ में आनी चाहिए कि इन्होंने, जैसे राजीव जी ने बताया कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इन्होंने कर दी है। जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रहने दो, जैसे महात्मा ज्योतिबा फुले रहने दो, ऐसी जो बड़ी बड़ी हस्तियां, जो महापुरुष इस दुनिया में होके गए, इस देश में होके गए, उनके विचार सबको लागू होते। उनके ऊपर किसी की मालमत्ता, किसी की खासगी प्रॉपर्टी नहीं है, किसी की व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं है। ये बात पहली सब लोगों ने जान लेनी चाहिए। और मेरा यही कहना है कि आज मेरी उम्र 40 साल है, 42 साल है, मैं बड़ा बाला साहब के विचारों पे, मुद्दे पे बड़ा हूँ। अगर मैं बोलूंगा नहीं उद्धव ठाकरे के वो पिताजी है, तो मैं उनके छोड़ दूंगा, ऐसी बात नहीं रहती। तिवारी साहब, विचार, उनके विचारों पे सबका हक होता है, और वही विचार एकनाथ शिंदे साहब रहने दो,
मेरे जैसा कार्यकर्ता रहने दो, या बाला महाराष्ट्र साहब में ने- 36 जिले में 358 तालुका में 43,000 गाँव में 28,000 ग्राम पंचायत में 27 महानगर पालिका क्षेत्र में जहाँ 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 बेटा 30 सेकंड चाहिए। तिवारी साहब प्लीज सुनिए ना, आप ज्येष्ठ नेता है, मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता की बात सुनिए ना प्लीज, आप सुनिए ना पहली बात। राहुल पाठीत खंजीर खुपसाल नाही शिकवलं बाळासाहेबांनी, असं नाही करायचं बेटा. अहो पाटील एकनाथ खंजीर राव- खुपसला नाही, ज्या कांग्रेस जिस कांग्रेस के साथ तो आज जिसने- आपने अच्छा मुद्दा जिसने निकाला, आइडियोलॉजी के भारतीय पीठ घटने के में खंजर शिल्पकार ठोका। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के थे, वो लोग लेकिन जिम्मेवार इन हैं बाबा इसके साहब लिए। के पीठ पे ही कांग्रेस ने खंजीर भोंका है ना दो बार। आजा राजू, तुम भी भंडारा आ जाओ। लोकसभा इलेक्शन राहुल रहने दो, राहुल लोकसभा राहुल इलेक्शन कमजोर रहने पड़ दो, गया. इस राजू, कांग्रेस तुम भी आ वालों ने जाओ. भी डॉक्टर बाबा साहब राहुल अम्बेडकर कमजोर के पड़ गया, तुम भी आ पीठ में जाओ. खंजीर तुम भोंका भी आ है, जाओ. पीठ में खंजीर ये- डाला है। अरे तिवारी क्या साहब, ये कमजोर- इतिहास है, इतिहास अरे कि कांग्रेस वालों ने बाबा साहब को भी नहीं छोड़ा प्रवक्ता है। बन गए. बाबा साहब ये अम्बेडकर एकनाथ भी कांग्रेस शिंदे वालों के ने छोड़ा है। प्रवक्ता बन गए. नहीं, बस एक आपको लाइन हक कहना नहीं है, बाबा जी, साहब आप का नाम मुझे लेने एक के लाइन लिए। 30 सेकंड मेरी का बात समय दीजिए। अरे राहुल- प्लीज, मेरी बात पहले होनी अरे दीजिए। राजू मेरी बात बातें भी होने बताएंगे हम. दीजिए। मैं यही बात बता रहा हूँ, आप एकनाथ शिंदे तिवारी की साहब आप बाजू डाइवर्ट रखेंगे. लेकर है, आप रास्ता बदल रहे हैं चर्चा जी। का। मैं यही बात कर रहा हाँ, हूँ, बोलो, आप बोलो. कुछ सबके होते नहीं, हैं, आपको एक मातोश्री है, दूसरे मातोश्री हो गई, ये उनकी प्रॉपर्टी है, लेकिन बाला साहब एक ही है। जैसे आप बोल रहे हैं ना उद्धव बाला साहब ठाकरे, यही नाम हमको चाहिए था, तो कल तक आप क्यों बोल रहे थे कि बाला साहब शिवसेना की है? मेरा ख्याल है, मेरा अनुमान है, मेरा दावा है कि 19 जून 1966 में बाला साहब ने शिवसेना की स्थापना की। उस दिन भी वो बाला साहब की शिवसेना थी, आज भी बाला साहब की शिवसेना है और कल भी बाला साहब की शिवसेना रहने वाली है। लेकिन इन्होंने क्या किया? उद्धव बाला साहब मैं एक बात का ऐड नाम दे करता दिया हूं. मैं एक बाला बात- साहब का साथ, मैं एक और बात आज बाला साहब नीरज जी, का मुझे खुद 30 अपना एक बात कर रहे ऐड हैं। करता अरे हूं. रुको ना, अब हमारे भी दो मेहमान और हैं भाई, उनसे भी बात करनी हुई है. राहुल बेटा एक बात बस एक लाइन, ऐड एक करता लाइन, हूं. नीरज जी मैं एक लाइन बोलना चाहता हूँ। एक बात ऐड नीरज जी, बस एक लाइन बोलना चाहता हूँ। अतुल जी रुक जाइए एक मिनट. राहुल जी माफ कीजिए, राहुल जी रुकिए एक मिनट. एक लाइन, क्यों डाल रहे हैं? एक लाइन, उसके बाद मैं फिर भारतीय जनता श्रीवास्तव जी और भोईटे जी के पास जाता हूँ. बोलना चाहता हूँ नीरज बाला जी, साहब अम्बेडकर राहुल जी रुकिए, एक लाइन पांडे जी आपकी और एक लाइन तिवारी जी आपकी. अब ऐसा करो लोग सुन भी पाए. अपमान करिए, एक लाइन, बस अपमान एक लाइन पहला बोलो। बंद जी कीजिए। एक लाइन प्लीज. हाँ एक लाइन बोलिए पांडे जी. एक देखो, नीरज जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ. शिवाजी महाराज ने जब हिंदवी स्वराज बनाई, उन्होंने पूरे देश को एक किया। बाला साहेब ठाकरे जी ने जब हिंदुत्व की बात की, पूरे देश के हिंदुओं को और देश को एक किया। आज आपके चैनल पर बैठ करके ये जो पार्टी है जो खोखा और गद्दारी की बात करते हैं, इन्होंने गुजरात और महाराष्ट्र में झगड़ा लगाने के लिए बात किया है किशोर तिवारी ने। बड़े सीनियर आदमी है, मुझे बताइए क्या ये शिवाजी महाराज को भी भूल गए जिन्होंने हिंदवी स्वराज बनाई? आज ये गुजरात और महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। हमारा पूरा देश एक है, जी, स्वराज मुझे एक है, जवाब बाला देने साहेब देना. ठाकरे की आइडियोलॉजी एक है। और क्या बोला आपने तिवारी जी, आपको विड्रॉ करना चाहिए कम से कम ये लाइन। आप एक सीनियर मिनट, आदमी एक हैं, मिनट, आप इस चैनल पे एक मिनट. आपने कहा गुजराती अटैक है महाराष्ट्र पे, क्या बोल रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं शिवाजी महाराज को मानिए, बाला साहेब ठाकरे को मानिए, आपकी पार्टी भटक गई है। लास्ट लाइन, मसाल में थोड़ा ठीक से शिवाजी महाराज बाला साहेब ठाकरे जी. को थोड़ा ठीक से देखिए, उनके आइडियोलॉजी। तिवारी जी बहुत छोटे में, हाँ अरे आपको जवाब मौका दे रहा हूँ, आप बहुत छोटे में. एक मिनट, नीरज देखो, मराठी अस्मिता को जिंदा रखने के लिए हमने मशालात में लिए और तानाशाह को भी अपने जगह बताने के लिए लिए. और ये जो गुजराती आपने गुजराती वर्सेस मराठी की बात की है, ये गलत है। एक मिनट है यार. अब तुम तुम्हारा टेम्परेचर भी ड्रॉप करो, बीपी भी कम करो. गुजराती साम्राज्य यहाँ पर नहीं रहेगा, यहाँ मराठी साम्राज्य ही रहेगा. जो कुछ तुम फिर आप बोल रहे हैं जी तिवारी जी रुक जाइए, आजा रुक जाइए, एकदम रुक जाइए. तिवारी जी कोई वाक्य तो एक वाक्य भी पूरा नहीं बोल दे रहे. अरे रुको ना सर, मैं समझ गया. आप कह रहे हो कि गुजराती का यहाँ नहीं चलेगा, मराठी के यहाँ राज रहेगा. एकनाथ शिंदे जी मराठी हैं, राहुल लोंदे जी मराठी हैं और पांडे जी यहाँ बहुत दिनों से रह रहे हैं. ये भी मराठी, मैं भी मराठी हो गया हूँ. अब ये क्या आप मतलब मराठी हो सकता है? शिंदे जी मराठी नहीं, भोईटे जी भी मराठी हैं. बिल्कुल नहीं वो खोखा राजनीति से हमारी अस्मिता नहीं, कुछ चीजें आप जो बोल रहे हैं ना सर तिवारी जी, आप थोड़ा इस शो को हम जब रिपीट में चलाएंगे तो आप सुनिएगा आप क्या क्या बोल रहे हैं कि अपने बाप का नाम लगाए. बाला साहब बिल्कुल की एक आइडियोलॉजी वो सबके हैं,
उन पे कोई पेटेंट है क्या कि खाली उद्धव जी के बाला साहब है? उनकी विचारधारा किसी की भी हो सकती है। वो गद्दारों के है या नहीं, ये आप थोड़ी तय करेंगे कि वो गद्दार है, ये जनता तय करेगी। अब इसको जनता में छोड़िए ना फिर आप। बट एक पार्टी के नाते, एक विचारशील पार्टी के नाते आपको इन चीजों से बचना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि आप ये जब बोलते हैं ना तो फिर आप वन साइडेड हो जाते हैं। बात शिवाजी किसी एक के हो सकते हैं क्या? शिवाजी महाराज सबके हैं, एमएलए चुरा लिए, उनका 12 एमपी चुरा लिए। तो आप दोबारा चुनाव लड़के इनको हरा दीजिए, इनको जीरो कर दीजिए, एकदम वापस ले आइए जीत के अपने सारे विधायक ले आइए ना। इसमें कौन रोक रहा है आपको? पहले तो डिबेट हो रही, उसके पहले तो डिबेट हो रही है। तो डिबेट में ही तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि आप मतलब क्या क्या बोलते हैं तिवारी जी। मतलब आप तो मुझे लग रहा है कि खुद ही जो है मतलब अपनी कौन सी पार्टी में नाम भूल जा रहा हूँ, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी का मतलब जो है नुकसान करने लगते हैं कि क्या क्या बोल रहे हैं। अच्छा रुकिए, नहीं रुकिए, समय एकदम जा रहा है भाई। अभी डीएम श्रीवास्तव जी के पास और भट्टी जी के पास मैं गया नहीं, 2 विश्लेषक और मेरे पास। श्रीवास्तव जी पहले आपके पास, फिर सबकी समीक्षा भट्टी जी कराएंगे। श्रीवास्तव जी, मराठी अस्मिता को एक फ्रेम के रूप में यूज करते हैं, लेकिन असली लिटमस टेस्ट अब होने वाला है यहाँ पे। अंधेरी उपचुनाव से छोटा सा एक नमूना मिलेगा, उसके बाद बीएमसी चुनाव असली टेस्ट होगा। एनसीपी की क्या भूमिका है? अब आप लोग अपनी क्या पोजीशनिंग कर रहे हैं?